हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ्स यूट्यूब चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल में। आज हम सीखेंगे एमएल अग्रवाल क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 16 to 22। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन इच केस। तो अभी ये छोटे नंबर है तो इनके फैक्टर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 12 का फैक्टर लिखेंगे तो 2 into 3 इक्वल टू 2 into 3। 12 का लिखें 16 का लिखेंगे तो 16 का होगा 2 into 2 into 2 इक्वल टू 2 और 24 का लिखेंगे 2 into 2 into 3 इक्वल टू 2 into 3। अभी आपको लीस्ट नंबर है तो दोनों का एलसीएम पता करेंगे। एलसीएम ऑफ 12, 16, 24 इक्वल टू हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेंगे तो 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 4 है और 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 into 3 इक्वल टू 48। 48 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 16 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, 24 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, बट हमें रिमाइंडर 7 चाहिए। तो क्या लिखेंगे 48 + 7 कितना आ गया 55। अब आप यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे 55 इज। इसके बाद सारा का सारा क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है। कहाँ से, इज द से लिखना शुरू करेंगे। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 and 24 leaves remainder 7 in the each case। बस आपका यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका 16.1 का सेकेंड वन, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग गिव्स लीव विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 and 15628 leaves remainder 1, 2 and 3 respectively। आइए देखते हैं इसका कैसे होगा। इसको सॉल्व करने आएंगे तो क्या करना होगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर करना मतलब हमें एलसीएम फाइंड करना है। सॉरी, लार्जेस्ट नंबर पता करने का मतलब एचसीएफ फाइंड करना है। लीस्ट का मतलब एलसीएम पता करना होता है, बट यहाँ रिमाइंडर 1, 2 और 3 है। तो सबसे पहला काम जो करेंगे वो कुछ इस ढंग से होगा। सबसे पहले 1251 में से 1 माइनस करेंगे, 9377 में से 2 माइनस करेंगे और 15628 में से 3 माइनस करेंगे। इसके बाद जो नंबर मिलेगा यहाँ पर मिलेगा 1250। यहाँ से 7 में से 2 माइनस किया तो 5, 7, 3, 9 और इधर नंबर मिलेगा, यहाँ पर आएगा 5, 2, 6, 5, 1। अभी इन तीनों नंबर्स में जो है, इन तीनों का हमें पता करना है एचसीएफ। लार्जेस्ट पता करने का मतलब एचसीएफ। एचसीएफ पता करने से पहले हर एक नंबर का प्राइम फैक्टर करेंगे। ये प्राइम फैक्टर करते हैं सबसे पहले 1250 का। अभी इस नंबर का फैक्टर करने जाएंगे, 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अभी ये नंबर 5 से ही डिवाइड होगा, आपको पता है क्योंकि ये नंबर काफ़ी यूज में है। अभी फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। 25 को 5 से डिवाइड किया 5 मिल गया
और फिर 5 को डिवाइड किया तो 5 1 जा 5। अभी दूसरा नंबर जो हमें यूज करना है वो है 9375, 9375। अभी ये नंबर को टेस्ट करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 7 और 3, 10, 10 प्लस 5 15, 15 एंड 9 24। 3 की टेबल में 24 आता है, इसलिए 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब फिर से इसको टेस्ट करेंगे। 5 प्लस 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, तो डिवाइड नहीं होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 6 जा 30, 5 2 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अभी ये 5 25 आ गया तो 5 की टेबल में आएगा 125, फिर से 5 की टेबल में आएगा 25, और फिर से 5 की टेबल में आएगा 5, और फिर से 5 की टेबल में आएगा 5 1 जा 5। इसके बाद फिर 1 5 6 2 8, 1 5 6 2 8, सॉरी 1 5 6 2 8 नहीं, 1 5 6 2 5 करेंगे क्योंकि रिमाइंडर 3 को माइनस किया है। अभी ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, 3 से होगा कि नहीं चेक कर सकते हैं, बट अपने को दिख रहा है। इसका कोई मतलब नहीं कि आपको उसी नंबर से करना, पहले हम 5 से कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 6 2 5 2 जा 10, 5 5 जा 20। फिर 5 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, मिल जाएगा यही 625। अभी आप देखें तो सिमिलर नंबर मिला है, पर डिवाइड करना है, फैक्टर लिखना है, तो हर क्वेश्चन का लिखेंगे। 125, 5 से किया 25, यहाँ पर हो गया 5, 5 आ गया, और यहाँ 5 से डिवाइड किया तो 1। कितने टाइम 5 है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 5 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4। तो सीधे सीधे भी हम कह सकते हैं कि इसका HCF जो है 625 होगा, बट हमें लिखना होगा। ये MCQ क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़े से पार्ट को हम इरेज कर सकते हैं, बट अभी ज़रूरत पड़ेगी तो रिमेनिंग पार्ट हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ लिखेंगे 1250 इक्वल टू 2 इंटू 5 रेज टू 4। फिर दूसरा नंबर है 9375, इसका फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 रेज टू 5। और इसके बाद फिर 15,625, इसका फैक्टर होगा 5 रेज टू 6। अब यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ 1250, 9375, 15,625 इक्वल टू। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें लोएस्ट एक्सपोनेंट कॉमन फैक्टर की कौन सी है। तो कॉमन इसमें 5 है तीनों में, और 5 की पावर 4 इज द लोएस्ट, इट मीन्स 5 पावर 4, और इसको ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। अब आंसर पर आएंगे। आंसर में स्टेटमेंट लिखना है। कैसे लिखेंगे, जैसे 1 वाले में लिखे थे 625 इज के बाद पूरा पूरा यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे। इज के बाद द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन dividing this
and this numbers leaves remainder 1 2 3 bit, remainders 1 2 3 respectively. आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए कैसे, कितना इजी है। दो नंबर अपने पास लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर equal to 2x and second number equal to 3। अगर एक नंबर 2x है दूसरा 3x है तो इसका HCF क्या होगा? HCF ऑफ बोथ नंबर इक्वल टू 2x और 3x में दोनों में कॉमन क्या है? x, तो x हो गया इसका HCF। LCM हमारे पास दिया है, LCM क्या दिया है? 180। अभी हम रूल लगाएंगे, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अभी क्या होगा? LCM के नाम पर अपने पास है 180, HCF x निकाला हमने, फर्स्ट नंबर 2x, सेकेंड नंबर 3x। फिर क्या मिलेगा? x को लेफ्ट साइड में ले सकते, राइट साइड ले जाइए और इसको एक स्टेप और लिख लीजिए, उसको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ये हो जाएगा 6x²। अभी वेरी 180 अपॉन 6 इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन x। 6 से ये कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा 130 और x स्क्वायर x से कैंसिल होके x, मतलब क्या हो गया? 30 इक्वल टू x। और हमने लिखा है HCF इज x, तो क्वेश्चन में HCF ही पूछ रहा है तो ज़्यादा कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। HCF इज x, सो HCF ऑफ बोथ नंबर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अपने पास नंबर दिया नहीं है, या तो आप नंबर फाइंड करिए, बट ज़रूरत नहीं है। HCF ऑफ बोथ नंबर इक्वल टू 30। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप क्लियर हो गया आप सबको। आइए 17 का क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। टू नेचुरल नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 and their difference is 45. What is the LCM of these number? देखिए बिना नंबर फाइंड किए ही हम सब कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए जरा ध्यान दीजिए। लेट फर्स्ट नंबर इज 3x and second number is 5x। तो अभी HCF और LCM दोनों निकाल सकते हैं। यहाँ LCM ऑफ 3x, 5x इक्वल टू 15x। आप करके देख लेना। एंड HCF की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हम आपको लिख देते हैं। आइए डिफरेंस कह रहा है, मतलब 5x माइनस 3x इक्वल टू 48। 5x में से 3x माइनस किया 2x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 24। अभी x इक्वल टू 24 हो गया तो LCM हमारे पास क्या है? LCM इक्वल टू 15x।
इसका मतलब क्या हुआ 15 इंटू 24, 15 और 24 को मल्टीप्लाई करिए, आपको आंसर मिलेगा 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 2 जा 30 प्लस 6 36, 360 is the number LCM of given number. आई होप क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 18। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। समझिएगा इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ग्रेटेस्ट देख करके आप HCF निकालने चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं करना है। अभी ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट को छोड़ दीजिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। आपको ऐसे नंबर पता करना है जो 18, 24 और 36 से डिवाइड हो जाए, लेकिन वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर LCM फाइंड करेंगे 18, 24 और 36 का। कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए, 18 का फैक्टर लिखेंगे। 18 का फैक्टर कितना होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज टू 2। अगला नंबर है 24, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज द 2 रेज टू 3 इंटू 3। अगला है 36, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 रेज टू 2 इंटू 3 रेज टू 2। अभी अपने को LCM पता करना है। LCM ऑफ 18, 24 एंड 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा इन तीनों नंबर का LCM। इन तीनों नंबर का LCM में आइए, तो LCM में क्या करते हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेते हैं। तो 2, 2 रेज टू 3 एंड 2 रेज टू 2 में 2 रेज टू 3 ले लिया, इंटू 3 रेज टू 2। 2 रेज टू 3 मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 9 इक्वल टू 72। बट 72 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट है, तो 2 डिजिट है, हमें 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है। तो यहाँ लिखिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल टू 999। अभी 999 को 72 से डिवाइड करना होगा। 72 से डिवाइड करेंगे तो 72 1 जा 72, 9 में से 2 माइनस हुआ 7, और इधर 9 में से 7 माइनस हुआ तो 2, 27 आया। 9 को इधर नीचे लाएंगे, 9 को नीचे लाएंगे, और 9 को नीचे लाने पर क्या होने वाला, एक सेकंड, तो 9 को नीचे लाएंगे तभी 3 डिजिट हो गया। 7 की टेबल 27 में पड़ी है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 ज़्यादा हो गया, 7 3 जा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। यहाँ 9 में से 6 माइनस किया 3, 7 में से 1 माइनस किया 6, और यहाँ हो गया। अभी 63 रिमाइंडर आया। तो कहने का मतलब है अगर हम 63 को 999 से माइनस कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इसके लिए यहाँ करेंगे 999 माइनस 999 माइनस 63, यहाँ हो जाएगा 9 में से 3 माइनस हुआ तो 9 माइनस 3 हो जाएगा 6। अभी आपने इसमें 72 से डिवाइड किया और आपको रिमाइंडर मिला 63। 63 को 999 से माइनस किया, आपको मिला 936।
अभी इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखने जाएंगे तो लिखेंगे 936 इज 936 इज। उसके बाद आपको क्वेश्चन ही नोट डाउन करना है। कहाँ से? द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। इस ढंग से आपका 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा। 3 bells toll at interval of 9, 12 and 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? इसमें क्या है? 3 बेल्स हैं। सपोज करिए फर्स्ट बेल क्या करती है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों बेल्स एट 7 o'clock अगर रिंग करेंगी तो फर्स्ट बेल फिर कब रिंग करेगी? 7:09 पर, 7:18 पर, 7:27 पर। इस तरह से वो बजती रहेगी। सेकेंड बेल 7 o'clock पर रिंग हुई, फिर 7:12, 7:24, 7:36 पर टोल करेगी। थर्ड बेल का क्या है कंडीशन? वो थर्ड बेल टोल करेगी सबसे पहले 7 o'clock को सबके साथ में, फिर 7:15, 7:30, 7:45। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस ढंग से तीनों बेल रिंग करती हैं तो आप ये बताएं कि तीनों बेल एक साथ फिर कब रिंग करेंगी। तो हमें टाइम नहीं बताना है, बस टाइम इंटरवल बताना है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? 9, 12 और 15 का फैक्टर करना होगा। तो 9, 12 और 15 का फैक्टर आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फैक्टर आपको नहीं कराने जा रहे, यहाँ हम सीधे सीधे फैक्टर लिखेंगे। 9 का होगा 3^2, 12 का फैक्टर आप लिखेंगे तो होगा 2^2 इंटू 3, और 15 का फैक्टर लिखेंगे इसका फैक्टर होगा 3 इंटू। अभी क्या करेंगे? निकालेंगे हम एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 15। एलसीएम के लिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेते हैं तो 2 की हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 2, 2^2 इंटू 3^2 इंटू 5। For 2^2 means 4 into 3^2 means 9 into 5। 9 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 4 5 जा 20 इंटू 9 हो जाएगा, और 9 2 जा 18, 180 मिनट। आंसर क्या लिखेंगे? आफ्टर 180 मिनट्स आंसर में आप लिखेंगे आफ्टर 180 minutes they will toll again. They will toll after 180 minutes they will toll together. इस ढंग से आपका ये आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट पर आएंगे 19.1 का क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 850 centimeter, 625 centimeter and 475 centimeter. Find the length of the longest rod for that can measure the dimension of the room exactly. यहाँ पर हाईएस्ट के लिए एलसीएम पता करेंगे, बट लिखने का प्रोसेस क्या होगा? लिखेंगे लेंथ
लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम क्या हो गया, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 850 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ रूम, ब्रेथ ऑफ रूम क्या हो जाएगा, दिया है आपको क्वेश्चन में 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर। फिर हाइट, हाइट ऑफ रूम इक्वल टू 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 475 सेंटीमीटर। अब तीनों नंबर का फैक्टर करेंगे, 850 का फैक्टर करिए, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 425 आ गया। अभी आगे इसको डिवाइड करेंगे तो अभी ये 5 से डिवाइड होगा, बाकी 5 और 2 7, 7 4 11, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 85, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 17, 17 प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17। दूसरा है आपका 625, ये 5 से ही डिवाइड होगा, आपको मालूम है। 125, फिर ये डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा 25, अगेन 5 से करेंगे 5 मिल गया और यहाँ 5। अगला नंबर आपका 475, 475 को ट्राई करेंगे, 7 और 5 को ऐड किया 12, 12 को 4 से 4 ऐड किया 12 में तो 16 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 से करेंगे, 5 9 जा 45, 5 5 से 20, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 9 जा 40, ये 19 से डिवाइड होंगे। आपको इस ढंग से फैक्टर मिल गया। आप फैक्टर में क्या लिखेंगे, 850, 850 इक्वल टू 2 इंटू 5 रेज टू 2 इंटू 17। दूसरा आपका 625, ये हो जाएगा 5 रेज टू 4, और तीसरा नंबर है 475, ये है आपका 5 रेज टू 2 इंटू 9। आपको पता करना है HCF, HCF ऑफ 850 कॉमा 625 कॉमा 475। लोएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन तीनों में 5 है, उसका लोएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, 5 रेज टू 2 मीन्स 20। इस ढंग से HCF हो गया 25। तो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर इज द, इस तक लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन से लिख लेंगे। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट rod that can measure the dimension of the room exactly। इस ढंग से आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सेकेंड वन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है x प्लस वाई 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17 प्लस 17 इज अ कंपोजिट नंबर। आइए जरा से इस पर फोकस करेंगे। तो पहला क्या लिखेंगे आप, 11, किसी नंबर को कंपोजिट प्रूव करने के लिए उसके कम से कम मोर देन 2 फैक्टर चाहिए। तो हर नंबर का 1 एक फैक्टर होता है, और अगर इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके उसमें 17 को प्लस करेंगे तो एक नंबर हमें मिलेगा। डेफिनेटली वो नंबर 11, 13, 15 और 17 तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखेंगे 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17 प्लस 17।
अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर 17 कॉमन आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 1। दोनों तरफ से यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया, इस 1 को लिखेंगे नहीं और यहाँ प्लस 1 लिखना होगा। 17 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करें फिर 1 प्लस करके यहाँ लिखें, नहीं चाहते मत लिखिए, यहाँ लिखिए 17 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, सो 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17 प्लस 17 इज a composite number। कंपोजिट नंबर, आई होप क्लियर हो गया। इसी ढंग से दूसरे वाले क्वेश्चन पर आएंगे, सेम वे में लिखेंगे 7 इंटू, ये आपका सेकेंड वन, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। दोनों नंबर में 5 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ चाहे तो मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ, ये पूरा पूरा नंबर लिख दो, क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 इज ए कंपोजिट, is a composite आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 20 का थर्ड वन, एक्सप्रेस वाई दिस प्लस 2 इंटू 11 इज कंपोजिट नंबर। ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, सेम तरीके से लिखेंगे 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 2 इंटू 11 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में लिखिए 17 इंटू 5 इंटू 3, बाकी 2 और 11 कॉमन हो गया, प्लस 1। यहाँ पर ऑलरेडी आपको 2 फैक्टर मिल गए, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, 2 एंड, आंसर में लिखेंगे 2 एंड 11 आर द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, तो पूरा पूरा लिखेगा यहाँ 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11 इज अ कंपोजिट नंबर। आई होप क्लियर हो गया आपको, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से समझने की कोशिश करें। आइए 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
so that 6 power n cannot ends with the digit 0 for any natural number n। इस क्वेश्चन को ये बोर्ड में जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें बेसिकली 2-3 लाइन मेन है जिसको आपको लिखना कंपलसरी है। सोल्यूशन में आएंगे तो आप सीधे लिखेंगे a number ends with the digit 0 if its prime factor it's a prime factor contain 2 and 5 both। ये ध्यान देना है, इसमें कोई चेंजिंग मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी किसी किसी बुक में आपको सिर्फ 2 मिलेगा, किसी में 5 मिलेगा, बट ये पूरा लिखिए 2 and 5, तो दैट इज द करेक्ट। अभी क्या लिखेंगे 6 पावर n, 6 पावर n इक्वल टू इंटू 3 होल पावर n इक्वल टू 2 पावर n इंटू 3 पावर n। क्लियर? अगर इतना हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ 6 पावर n फैक्टर ऑफ 6 पावर n फैक्टर ऑफ 6 पावर n do not contain 5। इसके बाद एक जरूरी चीज लिखनी है, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक from the fundamental theorem of arithmetic, prime factor of each number is unique। Prime factor of each number is unique। तो 6 power n never ends, we cannot end with 0, ends with the digit 0। वो क्वेश्चन ही लिख लेंगे यहाँ से, ये फॉर एनी नेचुरल नंबर है। आपको यहाँ से लिखना है ये वाला, तो 6 सो के बाद लिखेंगे 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इस ढंग से आपका ये आंसर कंप्लीट। थोड़ी सी हैंड राइटिंग प्रॉपर नहीं है, बट आप इसको एडजस्ट करें। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उसमें स्टेटमेंट सेम ऐसे ही रहेगा, तो हम ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ जो नंबर है वही चेंज करेंगे। जरा ध्यान दीजिए, सेकेंड वन 21 का सेकेंड वन क्या है, सो दैट 15 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर वही लिखेंगे सोल्यूशन में, अ नंबर एंड्स विद द डिजिट 0। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ, इज नहीं होगा, यहाँ इफ होगा। अ नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इफ
इसको करेक्शन में लीजिएगा, पिछले वाली वीडियो में एज इज हो गया है। अ नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टर कंटेन्स 2 and 5 बोथ। अभी यहाँ पर 6 पावर n की जगह क्या लेंगे हम, 15 लेंगे। इस प्लेस को हम चेंज करेंगे, इतना इरेज करेंगे और इसके प्लेस पर क्या लेंगे, 15 लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम अभी 15 पावर n। 15 पावर n को क्या कर सकते हैं, लिखेंगे 3 into 5 पावर n इक्वल टू 3 रेज टू n इंटू 5 रेज टू n। यहाँ लिखेंगे 15 पावर n, the factor of 15 power n do not contain 2, यहाँ लिखेंगे क्योंकि 5 तो है बट 2 नहीं। फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्राइम फैक्टर ऑफ ईच नंबर यूनिक, सो यहाँ चेंज करेंगे 15 पावर n, वही ऊपर का 15 पावर n कैन नॉट एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये हमारा सेकेंड वन हो गया। आइए अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 22 के केस में क्या है। सो दैट 12 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर भी उतना ही, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ लिखेंगे अ नंबर एंड्स विद द 0 और 5, कितना इसमें बढ़ाएंगे, एक सेकंड रुकिए दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ लिखेंगे अ नंबर एंड्स विद द 0 और 5 इफ इट्स प्राइम फैक्टर कंटेन्स 2 and 5 बोथ। इसके बाद ये लाइन को इरेज करेंगे हम, 15 वाले को यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर अपना नंबर लिखेंगे 12 पावर n इक्वल टू इन ब्रैकेट 2 रेज टू 2 इंटू 3 रेज टू n इक्वल टू 2 रेज टू 2n इंटू 3 रेज टू n। यहाँ क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 12 पावर n नॉट कंटेन 5 लिखेंगे। फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्राइम फैक्टर ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। तो सो के बाद आपको वही लिखना है आंसर से, आपको आंसर से ही लिखना, मतलब सो के बाद आप लिखिए 12 पावर n कैन नॉट एंड्स विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस तरीके से ML अग्रवाल का एक्सरसाइज 1.1 का सारे क्वेश्चंस पूरे हुए। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ए धमाल मैथ्स। 9 - 6 हो जाएगा 3 और 9। अभी आपका आंसर में स्टेटमेंट क्या बनेगा, 936 इज